नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। स्वागत है आप सभी का पोर्टफोलियो पिक में। डेली हम आपके लिए एक पोर्टफोलियो पिक लेके आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं एक खास एक्सपर्ट अपने स्टॉक एनालिसिस के साथ। वैसे ही आज भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं एक खास मेहमान रचित खंडेलवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। तो बताइए आज आप हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पोर्टफोलियो पिक लेके आए? मैम आज जो एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो पिक लेकर आया हूं वो कहीं ना कहीं एक रिलेशन रख रहा है मेरे पिछले दो रिकमेंडेशन से, बीएससी से भी और सीडीएल से भी। डायरेक्टली लिंक नहीं है बट कहीं ना कहीं एक आईटी कंपनी होने के बावजूद काम उन्हीं के लिए करते हैं, तो उनसे एक रिलेशन मैं ऐसे इसका एस्टैब्लिश करता हूं। आज जो आपके लिए और दर्शकों के लिए हम पोर्टफोलियो पिक लेकर आए हैं उसका नाम है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये कंपनी 1988 में फॉर्म हुई थी, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,610 करोड़ रुपए का और फेस वैल्यू है 10 रुपए की इसकी। अब हम पहले इसके थोड़ा बिजनेस के बारे में समझ लें तो आज के टाइम में आप म्यूचुअल फंड में जितना भी काम करते हैं या स्टॉक मार्केट में जो आपके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हैं उनका जितना बिजनेस होता है वो ये पर्टिकुलर कंपनी कैम्स हैंडल करती है। और इसका आप समझें कि आज के टाइम में इतना बड़ा मार्केट शेयर है कि 70% ऑफ द मार्केट आज के टाइम में कैम्स के पास ही है बिजनेस। अगर हम टॉप 10 एएमसीज, टॉप 15 एएमसीज की बात करें तो उसमें से टॉप 10 कैम्स के पास हैं और टॉप 5 जो इक्विटी एसेट बेस्ड कंपनीज हैं उसमें से 4 कैम्स के पास ही हैं। इसकी अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 23.74% है, एफआईआईस की होल्डिंग 29.28% है, डीआईआईस की 14.71% है और पब्लिक डोमेन में भी अच्छा स्प्रेड ये लेके बैठे हुए हैं 32.29%। कैम्स के लिए आगे हम अगर इनके फाइनेंशियल्स देखें तो इनका जो आरओई है वो पिछले 3 साल का बहुत हेल्दी है, 46.62%। इनका आरओसीई जो है वो 61.35% रहा है 3 साल का। जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि हम किसी भी कंपनी की अगर बात करते हैं तो हम उसके डेट की हमेशा बात करते हैं, क्योंकि हम आज के टाइम में इतनी मार्केट वॉलेटिलिटी जहां देख रहे हैं हमको एक डेट फ्री कंपनी चाहिए होती है और ये वर्चुअली एक डेट फ्री कंपनी है आज के टाइम। इसका जो कैश फ्लो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है। सीएफओ टू पैट अगर हम देखें तो 1.05 पे है और कंपनी का जो इफेक्टिव कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 13.65 डेज पे है। और इसमें एक और चीज है मैम जो मैं आपको बताना चाहूंगा और दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, कैम्स ने एक अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम भी क्रिएट कर दिया है। और अगर हम अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम की बात करें तो उसको आप ऐसे समझें कि अकाउंट एग्रीगेटर से क्या हो गया है कि आज के टाइम में आप कैम्स में अपना सारा का सारा जितना भी आपका फाइनेंशियल एसेट जो आप होल्ड करते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। अपने जितनी भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं या जो भी आप एसेट्स भी होल्ड करते हैं वो अपलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इसको किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या आपके जितने भी ऐसे फोरम्स हैं जहां पे आपको अपने फाइनेंशियल डिटेल्स शेयर करनी होती हैं बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको ऐसा समझा जाए मैम कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ द एंटायर डिजिटल इंडिया एंड फाइनेंस रिलेटेड स्ट्रीमिंग, कि आप इसके थ्रू आज के टाइम में बहुत ज्यादा इजीली और बहुत ज्यादा ऑथेंटिकली अपनी सारी डिटेल्स और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर जहां आपको देने हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके चलते हम समझ रहे हैं कि कैम्स में आपका आगे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर हम इसमें एक चीज देखें कि इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट, तो अभी प्राइसिंग है 2570 रुपए, यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाय मोर का हमारा जो लेवल है वो 2160 का है। टारगेट्स अगर हम देखें तो 2860, 3280, 3640, ये 3 टारगेट्स हैं। और मैं माफी चाहूंगा आपको बता नहीं पाया, बट हमेशा हम जब भी ऐसी कोई बात करते हैं, कोई स्टॉक लेकर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि
जो पर्टिकुलर कंपनी है उसमें क्या कोई नेगेटिव पॉइंट भी है? नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि आज के टाइम में कैम्स में प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी-सी लिक्विडेट हो रही है। ये कॉज़ ऑफ कंसर्न हो सकता है, बट इसको हम एक और तरीके से ऐसे भी लें कि जो प्रमोटर्स हैं, वो अपनी यहाँ पे इक्विटी ऑफलोड करके हो सकता है कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई और नए बिज़नेस में फंड इन्फ्यूज़ कर रहे हों। टिल द टाइम वी डोंट नो अबाउट इट, वी रियली कैन नॉट कमेंट अबाउट इट, बट हाँ, एक थोड़ा-सा नेगेटिव फैक्टर है, जिसके बारे में हमें थोड़ा-सा कॉशियस होके चलना होगा। सर एक सवाल यहाँ से आता है कि आपका क्या रीजन है आईटी सेक्टर में इसी कंपनी को चूज करने का? मैम देखिए, आईटी थोड़ा-सा आप अगर कुछ टाइम से देखें, आईटी बहुत ज़्यादा बीटन डाउन चल रहा था और अब आईटी एज़ ओवरऑल मतलब आज जो मार्केट ने आपकी रैली करी है, इतने टाइम से जो मार्केट रैली कर रहा है, बैंकिंग का फुल सपोर्ट रहा, आईटी का इतना पार्टिसिपेशन रहा नहीं। अब समहाउ आईटी में एक रिवाइवल दिख रहा है और आईटी के इस रिवाइवल में थोड़ा-सा फाइनेंस वाला जो तड़का है वो मुझे इसी कंपनी में लगा। तो फाइनेंस को भी ये सपोर्ट कर रहा है और आईटी को भी सपोर्ट कर रहा है। इसलिए मेरा एक ये इन्वेस्टमेंट पिक रही। सर अगर हम भारत में देखें तो म्यूचुअल फंड्स का जो पेनिट्रेटिंग रेट है वो 16% है और अगर हम इंटरनेशनली देखें तो उसका एवरेज जो है वो 63% है। तो इससे आपको नहीं लगता कि ये एक अंडर पेनिट्रेशन अलार्म है हमारे लिए? मैम देखिए, ये एक बहुत ही उम्दा पॉइंट है जो आप लेकर आई हैं। इसमें एक चीज़ ऐसे समझें कि आप जिस चीज़ को अंडर पेनिट्रेशन अलार्म की तरह ले रहे हैं, आप अगर उसको एक दूसरा फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन देखें, तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आज के टाइम में इतना बिज़नेस, इतना वॉल्यूम, इतने अच्छे रिजल्ट्स के साथ ये कंपनी काम कर रही है सिर्फ 16% म्यूचुअल फंड बिज़नेस पेनिट्रेशन के साथ और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो 63% पे हैं। मतलब आप ये देखिए कि आज भी इस कंपनी के पास और हमारे पूरे फाइनेंशियल मार्केट के पास कितना बड़ा गैप है जिसको हमें फिल करना है। जैसे-जैसे ये गैप कम होगा, जैसे-जैसे हमारा म्यूचुअल फंड और इस फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर पेनिट्रेशन बढ़ेगा, वैसे-वैसे इस कंपनी का बिज़नेस भी इम्प्रूव होगा और ओवरऑल मार्केट भी इम्प्रूव होगा। तो ये जो गैप है, इसको हम एज़ अ मूड डैम्पनर की बजाय अगर ऐसे समझें कि ये एक बहुत सही समय होगा इस तरीके की बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि जैसे-जैसे ये गैप फिल होगा, वैसे-वैसे रेवेन्यू इम्प्रूव होगा एंड ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर जाएँगी। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतना बढ़िया एनालिसिस देने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी जो लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो पिक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक के एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए हमारे शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।